जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जहां एक और तहसील परिसर में आंदोलन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा पुनर्वास की जो लोग मांग कर रहे हैं उनके लिए हट मनाने का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर जो मजदूर लगे हैं यहां पर प्री फैब्रिकेटेड हट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यहां पर 16 हट तैयार किए जाएंगे और सैंपल के तौर पर एक हट जोशीमठ के पास में उद्यान विभाग की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। साथ में अभी बातचीत करने के लिए हैं जो कि हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं भूपाल राम टमटा जी, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं कि किस तरह ये हट तैयार किए जा रहे हैं और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर हट तैयार किए जा रहे हैं, कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, पुनर्वास की लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टेरेसों में प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया जा रहा है और एक टेरेस में 8 और दूसरे में भी 8 यहाँ पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। 2 BHK की है, उसमें 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है और साथ ही शौचालय भी उसमें बनाया गया है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर द्रुत गति से कार्य चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि विदिन ए वीक 10 दिन के अंतर्गत यहाँ पर इरेक्शन का काम इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी 15 दिन में लगभग ये तैयार हो जाएंगे। सरकार की एक मीटिंग हुई थी अफसरों के साथ और कुछ 3 बिंदु दिए गए हैं और उन पे डिस्कस करने को यहाँ के लोगों को कहा गया है, तो क्या कुछ आपकी बातचीत हो पाई है लोगों से? क्योंकि मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आप एक चक्कर आप भी जोशीमठ जा करके स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की स्थितियों का पता लगाएं और इसी क्रम में मैं आज 12 बजे जोशीमठ पहुँचा हूँ। और मैं चूँकि कार्यालय गया था, कार्यालय के बाद मैंने उचित समझा कि मैं पहले एक बार साइट पर जाऊं जहां पर लोगों के विस्थापन के लिए प्री फैब्रिकेटेड बनाए जा रहे हैं और इसके बाद मैं जनसंपर्क करूंगा। जहां जहां हमारे लोग इस समय रह रहे हैं, जो लोग अपने भवनों को छोड़ कर करके होटलों में रह रहे हैं, अन्यत्र रह रहे हैं, उनसे मैं जाने के बाद संपर्क करूँगा। और चूँकि सरकार ने यहाँ के लोगों की पीड़ा को, इन स्थितियों को महसूस किया है और उसी के अनुरूप बहुत तेज़ गति से एक तरफ जहां तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, वहीं जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो भी चीज़ होगी, जो स्थानीय लोग चाहेंगे, 3 विकल्प दिए गए हैं और उन 3 विकल्पों में जो जिस प्रकार के विकल्प लोग चुनेंगे उस पर हमारी सरकार पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से और बहुत जल्दी इसको करने जा रही है। पुनर्वास को लेकर आपको हाई पावर कमेटी का मेंबर भी बनाया है और साथ में आप स्थानीय विधायक भी हैं, थराली विधानसभा से विधायक हैं, तो किस तरह देखते हैं आज आपने क्षेत्रों में जाकर देखा कि दरारें बढ़ रही हैं या वो थम गई हैं? मैं अभी आने के बाद सीधे मैं मारवाड़ी गया था, जहां पर मैं जब पहली बार आया था, दूसरी बार आया था तो काफ़ी मात्रा में वहां पर पानी बह रहा था, लेकिन आज पानी एकदम साफ है और बहुत कम मात्रा में पानी, मैं समझता हूँ कि शायद वो सामान्य गति का जो पानी आता है उस नाले में वो आ रहा है। और जहाँ तक दरारों की बात है तो स्थानीय लोगों से जो जानकारी लगी है, दरारें इस समय सीमित हैं और चूँकि इस पर तकनीकी पहलुओं पर अभी इस पर निर्णय होना है, हमारी चाहे वाइडा इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे GSI हो, चाहे हमारा IIT रुड़की हो, इनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है ये कहना जल्दीबाजी होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उसका निर्णय आ जाएगा और कहीं उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा भाग हमारा सुरक्षित है, कौन सा भाग हमें किस प्रकार के हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने हैं और किस प्रकार के हमको यहाँ पर सुविधाओं को देना है। तो हमारे साथ अभी थे हाई पावर कमेटी, जो कि पुनर्वास को लेकर एक कमेटी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है और साथ में थराली से विधायक भूपाल राम टमटा भी साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जल्द ही पुनर्वास को लेकर यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड जो हट बनने हैं वो तैयार किए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह राणा, ABP गंगा, ढाक, तपोवन। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।